रास्ते एकदम घटिया और ऊपर से आसपास जंगल, और मैं अकेला चल रहा हूँ यहाँ पे। मेरे फटके 4 हो गए, क्या बताऊँ। ओके सो हेलो नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। दिस इज डॉक्टर प्रकाश एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल अनसेंसर्ड मोटो व्लॉगर में। आई होप एवरीथिंग इज़ गुड इन योर लाइफ। अगर ये व्लॉग और पिछले मेरे सारे व्लॉग आपको अच्छे लग रहे हैं तो कर दो एक बढ़िया सी कमेंट बॉक्स में टाइप। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। ओके सो आई एम समवेयर बिटवीन काल भैरव टेम्पल एंड जंतर मंतर। वैसे बता दूं कि जंतर मंतर मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। रुको एक बार गूगल मैप स्टार्ट कर लेने दो क्योंकि मुझे एग्जैक्ट रूट मालूम नहीं है। ओके डन। ये जंतर मंतर नाम ही कितना अजीब है। आई होप जितना इंटरेस्टिंग इसका नाम है उतना इंटरेस्टिंग वो प्लेस भी होगा। ऐसा लगता है साला किसी का टोटका कराने जा रहा हूँ जंतर मंतर पे। ओके सो अचानक से हमारे जो गूगल देवता है, ग्लोबल देवता, उनका संकेत आया कि बेटा तुझे राइट लेना है सामने से। अगर सीधा जाएगा तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। ट्रैफिक में घुस जाएगा। सो आई एम टेकिंग राइट फ्रॉम हियर। ये मेरे लेफ़्ट साइड में उस तरफ राम घाट है। तो पहले मैं महाकाले जंतर मंतर पे जाऊंगा, फिर महाकालेश्वर के दर्शन करके फिर राम घाट पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर निकलूँगा। ये पता नहीं कौन सी गली में गूगल ले आया है मुझे। ये रास्ता ऐसा थोड़ी होगा। सही में बेड़ा गर्क कर दिया गूगल ने। फिर को किसी को पूछना पड़ेगा। वो जंतर मंतर कहाँ से जाते हैं? जंतर मंतर, हाँ ये सीधा ना, जंतर मंतर नहीं बोलते, वो प्लेस है कोई। हाँ यहाँ से लेफ्ट, ये सीधा। अच्छा थैंक यू। ये सीधा रास्ता ना? ओके ओके थैंक यू। तो मैं गूगल उल्टा ही दिखा रहा था यार। ओके सो ये जो सामने सर्कल दिख रहा है वहाँ से लेफ़्ट लेना है, जो महाकालेश्वर का मेन टेम्पल है वहाँ जाने के लिए। ये पता नहीं, फोर व्हील नॉट अलाउड शायद। बाइक लेके जा सकते हो आई गेस। हमको सीधा जाना है अभी। आगे से कहीं से पहले लेफ़्ट लेना है, फिर स्ट्रेट या फिर राइट, तो हल्का सा राइट लेना है, ऐसा दिखा रहा है। चलो देखते हैं आगे जाके। ओके सो ये रोड क्रॉस करके मुझे सीधा जाना है आई गेस। सो ये एंट्रेंस है, इसका नाम है जीवाजी ऑब्जर्वेटरी या फिर जीवाजी वेधशाला। यहाँ से टिकट लेनी होगी 20 रुपये की आपको। ओके सो टाइम हुआ है 2:15 और मैं आया हूँ जंतर मंतर पे। तो ये कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पे जंतर मंतर के। आपको अभी हिस्ट्री दिखाता हूँ मैं। वीडियो पॉज करके फिर देख लेना है। सो ये है यंत्र महल है। इसको राजा जयसिंह ने, उदयपुर के राजा जयसिंह ने 1700, जयपुर या उदयपुर के राजा थे, इसने 1719 में बनाया था। यहाँ पे क्या होता है, मौसम का पूर्वानुमान और जो ग्रह उपग्रह है उसकी जो सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, वो कब होने वाला है इस मशीन से पहले ही पता चल जाता था। 1719 में ऐसा आविष्कार करना कुछ अजीब सा लगता है कि उस सदी में ऐसा आविष्कार करना। यानी ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो। सो ये है धूप घड़ी। इसमें जो सेंटर में जो दीवार दिख रही है उसके जो लेफ़्ट साइड में परछाई पड़ेगी सूरज की, तो वो इंडिकेट करेगा सुबह के 6 से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम। अगर वो बीच वाली दीवार का राइट साइड में परछाई पड़ेगी तो सूरज इस तरफ आ जाएगा, तो वो इंडिकेट करेगा दोपहर के 12 बजे से शाम के 6 बजे तक का टाइम। ये देखो जो हमारे स्केल के ऊपर लाइन बनी होती है, ऐसी कुछ लाइन बनी हुई है यहाँ पे, ये देखो। तो ये मीटर या सेंटीमीटर का जो स्केल है वो नहीं है, ये एक पल है। हम पलक झपकाते हैं तो एक पल बोलते ना, वैसे एक पल, 2 पल, 3 पल, ऐसा कुछ है। उस टाइम पे घड़ी का आविष्कार हुआ नहीं था, 300 साल पहले का ये कंस्ट्रक्शन है। तो जाहिर सी बात है कि सेकंड
आवर और मिनट का भी आविष्कार नहीं हुआ होगा। तो ये पल के हिसाब से काउंट करते थे, 1, 2 और 3 पल यानी 1 मिनट। एंड हाँ, और एक बात, समय जानने के लिए धूप का सनलाइट होना कंपलसरी है, तब भी टाइम जान पाएंगे हम। ये जो सामने दिख रही है ये भी एक धूप घड़ी है, इसका नाम है नाली वाला यंत्र। ओके, सो ये है दिगंश यंत्र यानी दिशा सूचक यंत्र या फिर डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। इसमें क्या है, जो हमारे ग्रह हैं सारे, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि या फिर सन है मून है, उनका अंतर यहाँ से मापा जा सकता है और उनकी एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ से बताई जा सकती है। जो हवामान का पूर्वानुमान है वो भी इसी यंत्र से होता है, जैसे कि बारिश कब आएगी, कौन सा बादल कितनी ज़्यादा बारिश करेगा, कौन सा बादल कितनी कम बारिश करेगा, ये सब इस यंत्र से पता चलता था। और यहाँ के फार्मर्स काफ़ी डिपेंडेंट है इस यंत्र के ऊपर, वो इसी के हिसाब से ही अपनी खेती कब करनी है वो सब डिसाइड करते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है सभी के लिए। सो एक तरह का जो फ्यूचर देखने की जो मशीन होती है, आप देखते हैं हॉलीवुड मूवी में या फिर बॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि फ्यूचर देखने की जो मशीन आती है, इस टाइप का कुछ यहाँ पे आविष्कार हुआ था। ग्रहों की स्थिति और जो पृथ्वी की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो सब यहाँ से पता चल जाता था कि कब ग्रहण होने वाला है, कब चंद्र ग्रहण होने वाला है, या ऐसा कुछ। तो अच्छा, अभी ये यहाँ पे कुछ बनाया है, काम चल रहा है यहाँ पे, ये अभी बन रहा है। तो काफ़ी शॉकिंग नहीं कि इतने साल पहले ये इन सब का जो खगोल शास्त्री था उस टाइम पे, ऐसे और डिटेल में चेक कर सकते हो तो गूगल पे सब है, लेकिन मैं बता दूंगा जितना भी मैं बता सकता हूँ, फिर जल्दी निकलना भी है यहाँ से। तो ये सवाई राजा जयसिंह, अच्छा, जो ये जो जयपुर के राजा थे सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। ओके, सो ये वो महाशय है, इन्होंने बनवाई थी ये वेधशाला जयसिंह जी ने। और ये सामने है वराहमिहिर भवन। वराहमिहिर उस टाइम के काफ़ी फेमस ज्योतिषी थे, वो एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे, ज्योतिष शास्त्र का और खगोल शास्त्र का काफ़ी सारा ज्ञान था वराहमिहिर जी को। आपको पृथ्वी का गोला दिख रहा है, उस पे जो कर्कवृत्त की लाइन है वो उज्जैन के ऊपर से पास होती है। और जो मंगल ग्रह पे पानी का जो प्रिडिक्शन किया था वो वराहमिहिर जी ने किया था 1500 साल पहले। आप सोच सकते हो कि क्या दिमाग। तो मेरे जो पीछे है वो वराहमिहिर भवन है। आपने शायद पढ़ाई में पढ़ते अपने स्टडी के टाइम पे सुना होगा वराहमिहिर के बारे में। मैं थोड़ी देर देखता हूँ मैं। जो राजा जयसिंह है उसने पूरे देश में 5 जगह पे ऐसा जो ये कंस्ट्रक्शन है ऐसा बनवाया था। एक उज्जैन, बनारस, दिल्ली एंड जयपुर में भी ऐसी वेधशालाओं का निर्माण किया गया है। सो उन 5 जगहों में से जयपुर और उज्जैन वो 2 ही जगह ऐसे है जहाँ की जो ये वेधशाला है उसकी कंडीशन अच्छी है। दूसरी जो 3 जगह है वहाँ पे सब खत्म हो गया, शायद इतना अच्छे से केयर नहीं कर पाए वो लोग शायद। ऐसा क्या मैं एक्सप्लोर करूँ जो आज तक किसी ब्लॉगर ने किया ना हो। ये किया होगा शायद, लेकिन जो फेमस ब्लॉगर है उन लोगों ने नहीं किया। सो मैंने सोचा कि यहाँ पे जाके आता हूँ। तो ये जो मेरा मेन मोटो था यहाँ पे आने का, दर्शन तो था लेकिन ये जंतर मंतर देखना था, यहाँ के बारे में जानना था। आप आते हो उज्जैन तो फिर दर्शन ख़त्म करके फिर यहाँ पे आओ, ये देखो टेक्नोलॉजी है उस टाइम की। ओके, सो बाय बाय जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी। ओके, सो जंतर मंतर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। आपने अगर देखा है तो उसको जो मैंने गलतियाँ की है आपको एक्सप्लेन करने में उसको करेक्ट करना कमेंट बॉक्स में।
अभी मैं क्या करता हूँ, मैं महाकालेश्वर टेम्पल पे जाऊँगा, दर्शन करूँगा और फिर निकल जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे वैसे शूट करने का कोई मतलब नहीं बनता। ये जो सर्कल है, यहाँ से राइट लेना है। मैं अंदर जाके देखता हूँ, कोई रोकेगा नहीं तो अच्छा होगा। ये गेट है, शायद यहाँ से निकल सकते हैं, या एंट्री तो शायद आगे से। मेरी राइट साइड में ये टेम्पल है, महाकालेश्वर का मेन टेम्पल। यहाँ आगे से उसका एंट्रेंस रहता है, वहाँ पे जो शॉप्स है वहाँ पे बैग रख के हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन मैं बैग रख के रिकॉर्ड नहीं करूँगा। मिलता हूँ आपको दर्शन करने के बाद। ओके, अच्छे से काल भैरव टेम्पल के दर्शन हो गए मेरे। लाइन इतनी नहीं थी लंबी, लेकिन फेस मास्क और सैनिटाइज़र कंपलसरी था, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पे बैठ के गन्ने का जूस पीऊँ या फिर ना पीऊँ, निकल जाता हूँ यार, लेट हो गया है वैसे भी। धर्मशाला में रुकोगे तो अच्छा कम पैसों में रुकने को मिलेगा। इसका रेट काफ़ी कम था पहले, अभी पता नहीं कितना है। ये रहा राम घाट। अभी यहाँ पे कहीं पे बाइक रखनी होगी, कहाँ पर रखेंगे बाइक। ओके, टाइम हुआ 4:30 और मैं हूँ राम घाट पे। जो मेरे पीछे नदी दिख रही है वो सिपरा नदी है, और सिपरा नदी के बाजू में ही है राम घाट। थोड़ा सनलाइट ज़्यादा है, मैं सनलाइट में यहाँ पे मैं छाँव ढूंढ रहा था, लेकिन छाँव कहीं पे भी नहीं है, और छाँव में बैठने जाऊँ तो ये पीछे वाला व्यू नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ थोड़ी देर, 5-10 मिनट बैठ के फिर निकलूँगा। मैं ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ, घर पहुँचते मुझे शायद 10 भी बज जाएंगे। और जो बीच में मैंने आते टाइम वो घाट बोला था, वो घाट भी लगेगा हमको। वो थोड़ा सा डेंजरस और थोड़ा सा रिस्की है। तो अभी मैं निकलूँगा थोड़ी देर बैठ के यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे एक दिन रुकता तो यहाँ पे नहा के जाता, डुबकी लगाता एक पीछे। ओके, अलविदा उज्जैन, फिर आऊँगा कभी। टाइम हुआ है 5 o'clock। अरे रे, साइड लाइट दिखाओ यार। अभी मैं फ्यूचर में कहीं पे भी व्लॉगिंग करने जाऊँगा तो ये बात ज़रूर ध्यान पे रखूँगा कि एक्सप्लोरेशन का जो कंटेंट है वो कितना है और मेरे पास टाइम कितना है। उस हिसाब से ही मैं फिर व्लॉगिंग का प्लानिंग करूँगा, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, मैं लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो घाई में मैं अच्छी तरह से आपको शायद इस बार एक्सप्लेन कर नहीं पाया जितना अच्छी तरह से मैंने माउंट आबू किया था एक्सप्लोर। ओके, टाइम हुआ है 5:20। आई एम 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम उज्जैन। एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी आज, जो मुझे बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कि जब मैं राम घाट पे बैठा था तो 3-4 फैमिली वहाँ पे मोमेडन थी, जो मंदिर में जा रही थी, राम घाट अच्छी तरह से देख रही थी, एंजॉय कर रहे थे वो। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक फैमिली हो तो पता चले, लेकिन 3-4 फैमिली थी मैंने देखी। भगवान तो एक ही है, चाहे मंदिर में जाओ या फिर मस्जिद में जाओ। मित्रों, देश बदल रहा है हमारा। ये एरिया कुछ मुझे साउथ गुजरात का जो एरिया है ऐसा लगा, क्योंकि चारों तरफ हरियाली है। ये देखो, लगा ना साउथ गुजरात जैसा। आसपास अच्छी सीनरी है, इसलिए ठंडा है यहाँ पे, थोड़ी सी ठंड लग रही है पानी की वजह से। ओके, टाइम हुआ है 5:15। 70-80 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया है। यहाँ पे रुका हूँ थोड़ी देर, सिर दर्द थोड़ा करने लगा था, तो पानी भी मैंने नहीं पिया था। अभी यहाँ पे पानी की बोतल लेके पीऊँगा। कुछ खाने का प्लान है अभी। पहले तो 1 लीटर पानी पी जाऊँगा पूरा पूरी बोतल गटक जाऊँगा। अगर मेरी स्ट्रगल आपको दिख रही है तो प्लीज़ उसके लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, नहीं तो मैं आपको कैसे चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके देता, लेकिन आई हैव नो टाइम है। 2 प्रोफेशन है, तो वो संभालने के चक्कर में अभी ये कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि मैं क्लिनिक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता फ़िलहाल के लिए। आगे जाके फिर देखेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो फिर पानी पी के खाना खा के फिर मिलता हूँ। ओके, मैंने खाना खा लिया है। अभी टाइम हुआ है 6:15, तो अभी 136 किलोमीटर मुझे कवर करना है रात को ही।
ओके सो ये रतलाम इंदौर हाईवे आ गया है। यहाँ से आगे से कहीं से राइट लेना है। पंडित जी होटल, पंडित जी मिर्जापुर के पंडित जी की होटल है ये। जे वाली जो कार है उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं कब से, 15-20 मिनट हो गई। वो इतनी स्पीड में जा रहा है कि क्या बताऊँ अभी इसको, मेरी सिचुएशन कैसे समझाऊँ मैं कि मेरी फट रही है, मुझे तो साथ में लेके चल। ओके सो टाइम हुआ है 8:30 और मैं पेटलाबाद से 2 किलोमीटर दूर हूँ। पता नहीं कहाँ पे रुका हूँ, कहीं पे। तो ये फ्लैश लाइट दूसरे फ़ोन की मैं ऑन करके आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी थोड़ी सी फट रही है अभी। गुजरात बॉर्डर पता नहीं कितने दूर है, वो घाट सेक्शन भी अभी तक नहीं आया, तो देखते हैं अभी क्या होता है। और ये पूरा रास्ता एक सुनसान है यार, पता नहीं क्या करूँगा। दुआ करो ठीक तरह से पहुँच जाऊँ मैं। तो अभी क्या है, सिचुएशन ऐसी है कि मैं आ गया हूँ एकदम भयंकर वाले रास्ते पे। रास्ते एकदम घटिया और ऊपर से आसपास जंगल, और मैं अकेला चल रहा हूँ यहाँ पे। मेरे फटके 4 हो गए, क्या बताऊँ। इसलिए मुझे मजबूरन कैमरा स्टार्ट करना पड़ा आप लोगों से बात करने के लिए। ये जो मैं बात कर रहा था, जो घाट सेक्शन है वो थोड़ा डेंजरस है। आई थिंक ये वही है। मेन घाट तो अभी स्टार्ट हो गया है। हे महाकाल, ये जो घाट है वो मुझे अच्छे से निकाल दे। वैसे तो वो सामने बाइक वाला जा रहा है तो उसके सपोर्ट से मैं भी चल रहा हूँ उसके पीछे। अभी पता नहीं वो बाइक वाला ही ना लूट ले हमको। ओके सो दिस इज गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर। सो टाइम हुआ है 11:30। मैं पिछले 3-4 घंटे की जो भड़ास से पर निकाल रहा हूँ। ऐसे बढ़िया रास्ते प्रोवाइड करती है गुजरात सरकार गुजरात के लोगों को। मेरी स्पीड है 90 किलोमीटर/आवर। ऑलराइट गाइस, टाइम हो चुका है 12:10। 12:10 हुआ है और मैं पानी की बोतल लेने रुका था बीच में। काफ़ी लेट हो चुका है। अच्छी बात यह है कि मैं आ गया सही सलामत। अभी यहाँ से मेरा घर आई थिंक 12 या 10-12 किलोमीटर दूर होगा। तो यस, मैं हैप्पी हूँ कि मैं पहुँच गया आराम से सेफली। स्पेशली मैंने जो एमपी वाला जो डेंजरस रोड है वो मैंने कवर कर लिया आराम से। ये इंदौर अहमदाबाद हाईवे है ये पूरा। तो पता नहीं कौन सी होटल थी, मैं यहाँ पे रुका था। सो ये रहे अपने आतंक। सो अभी निकलता हूँ, मिलता हूँ घर पे। सो अभी काफ़ी कम डिस्टेंस रह गया है मेरे घर का। जल्दी से पहुँच जाता हूँ घर पे। आई एम ऑन 100 किलोमीटर/आवर। अच्छे से हमने कवर कर लिया ये जर्नी भी, थैंक्स टू महाकाल। मिलते हैं घर पे। ओके सो मैं अभी पहुंचा हूँ, बस 10 मिनट हुए। चेंज किया, सीधा बेड में आया और बस ये ब्लॉग एंड करने वाला हूँ अभी। बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी मुझे रास्ते पे। सो अभी टाइम आ गया है ब्लॉग एंड करने का। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अ मोमेंट आउट फ्रॉम योर बिजी रूटीन टू वॉच दिस वीडियो। Thank you so much for including me in your day. खुश रहो, जुग जुग जियो। See you in the next vlog.